करें, पूरे हिंदुस्तान के अंदर डॉक्टर्स हैं, हमारे वकील हैं, हमारे प्रिंसिपल हैं, हमारे टीचर हैं, लेकिन एक भी व्यक्ति आज तक IAS या IPS प्रोफेसर नहीं बना। प्रोफेसर बनी है जो कि हमारे राजस्थान की है और वो अहमदाबाद के अंदर, बॉम्बे के अंदर रहती है, वो जरूर बनी है। तो क्या आप सबसे ऊंची जो पोस्ट है उसको नहीं ढूंढ सकते? उसके लिए कोशिश करनी चाहिए, शुरू से ही करें, कोशिश करनी चाहिए। और राजस्थान में भी देखा जाए तो RAS अफसर सिर्फ एक ही रहे हैं अब तक, वो भी रिटायर हो चुके हैं, उदयपुर रहते हैं और किशनगढ़ के रहने वाले। उनके अलावा कोई भी RAS ऑफिसर नहीं बना हमारे। जज दो व्यक्ति बन गए हैं, वकील काफी हैं। तो हमें इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए कि हमारी शिक्षा का मेयार क्या होना चाहिए, स्तर क्या होना चाहिए। जब स्तर बढ़ेगा तब समाज का स्तर बढ़ेगा। तो ये समान समाज के संबंध में मैंने बात कही। दूसरी बात, हर साल आज के बाद हर साल संघीय समारोह होना चाहिए, हर साल होना चाहिए। कहते हैं कि छिपा कौम में सुजानगढ़ की 2-3 धड़े नौजवान के बने हुए हैं। ये बुरी बात बिल्कुल नहीं है, मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी बात है। प्रत्येक ग्रुप जो बना हुआ है वो अपने तरफ से अच्छा कार्य करे और एक दूसरे से आगे बढ़ने का प्रयास करें कि आज एक ग्रुप ने अच्छा काम किया है तो B ग्रुप उससे भी ज्यादा अच्छा काम करने की कोशिश करें, C ग्रुप उससे भी अच्छा काम करने की कोशिश करें। सम्मेलन हुआ, दूसरा एक ग्रुप ने हालांकि बाद में मिल गए, वो शादी समारोह हुआ। ये जो है कार्यक्रम पहले दूसरे ग्रुप ने किया, आज एक और ग्रुप कर रहा है। ये चिकित्सा का जो शिविर लगा है ये पहले दूसरे ग्रुप ने किया, आज दूसरा ग्रुप का। ये होना चाहिए, हर एक ग्रुप आगे जाने पड़े और आगे बढ़ करके अपने कौम को इससे फायदा कौन का है, लेकिन साथ ये करें एक दूसरे ग्रुप के आपस में प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। आगे उन सबको मुबारक और आप सबके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि हमारा समाज आगे बढ़े। धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया माली जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आगे की कड़ी जो कि हमारा मेन काम है, बच्चों का सम्मान करना। इस समाज का नाम रोशन किया आपने, मौलवियत का नाम रोशन किया, अपने स्कूलों का नाम रोशन किया। अरे भाई समाज कहते हैं कैसे इमाम राम जी का स्वागत हुआ है। शांति सोनी एम्बुलेंस हमारे बुजुर्ग और भी जो नीचे बैठे हैं वो ऊपर आए और बच्चों का सम्मान करें। ये उसका है उस तरीके से मैंने लिया और मैं शुरू के 3 बच्चों के नाम जो बता रहा हूँ मैंने बहुत अच्छे हासिल किए। रेहान भाटी, मोहम्मद भाटी, उन्होंने 97.17% प्राप्त किए। ये हमारे समाज के लिए बहुत अच्छी बात है। इतनी अच्छा रिजल्ट किया है कि हम सोच भी नहीं सकते। 97 में 100 में से 97 में, क्या शानदार रिजल्ट है, इसके लिए बहुत बहुत तालियां। दूसरे नंबर पे हमारे समाज में 10वीं क्लास में है अलाइना भाटी, इमरान भाटी, उन्होंने 91.33% हासिल किया। तीसरा है आयशा जिनवा, मोहम्मद आरिफ, इन्होंने 88.33% हासिल किया। तो सबसे पहले मैं रेहान भाटी को बुलाना चाहूँगा, 17% हासिल किया। रेहान भाटी, देखो बच्चे देखो बहुत सुंदर बच्चे का सम्मान किया जा रहा है। इमरान भाटी, अलाइना भाटी, डॉक्टर ऑफ इमरान भाटी। अगर इनके यहाँ से कोई मौजूद है तो वो
इसके बाद बहुत आयशा जिन्ना सुंदर मोहम्मद आरिफ, प्रतिभा सम्मान समारोह का कार्यक्रम चल रहा है। आयशा जिन्ना मोहम्मद आरिफ, बच्चों ने बहुत अच्छे नंबर लिए हैं और आज प्रतिभावान बच्चों का बहुत सुंदर ढंग से यहाँ पे सम्मान हो रहा है। 4 आगे आ जाए और बच्चों का सम्मान करें। 87.17% हासिल किए अरमान सनोफ हाथी, आतिका डॉक्टर अब्दुल अजीज 83.67% हासिल किए। आगे की कड़ी में कुछ मेहमानों को नीचे से बुलाऊंगा। इसने 82% तक हासिल किया है। ये बच्चे गाँव से इन्होंने बहुत अच्छा हासिल किया। अजरा वाजिद अली 80.17% हासिल किए इन्होंने। आगे में बच्चों का सम्मान करने के लिए वसीम अकरम 79.83%। बच्चों ने बहुत अच्छा हासिल किया। ये निमिरोला से बताते रहिए आप। निम्बी जोधा से है अफरीन अब्बास अली भाटी, मोहम्मद गाइब मोहम्मद बकीर 78.33% हासिल किए इन्होंने। सारा मोहम्मद इमरान कुबड़ा 77.3% हासिल किए इन्होंने। सारा मोहम्मद आसिफ मोहम्मद भाटी 77.67% हासिल किए इन्होंने। वसीम भाटी निसार भाटी विदासर से सफिया जमीन सफिया जमीन 76.33% हासिल किया 10वीं क्लास में। सलीम मोहम्मद 75.33% हासिल किए इन्होंने। सलीम मोहम्मद का सम्मान हो रहा है। आगे अरमान मोहम्मद याकर 74. ये हुडास से गांव से आते हैं 74.5% इसने हासिल किया। मोहम्मद रेहान भाटी 74.17% हासिल किए इन्होंने। मोहम्मद रेहान भाटी इमरान अली, इनके लिए भी ताली हो जाए। अब वैसे तो मेरी इच्छा और है कि हमारे यहाँ पे मौजूद काफी सारी महिलाएं। बहुत सुंदर किस्म का ये सम्मान समारोह आज छिपा दिवस के उपलक्ष्य में मुस्लिम छिपा समाज द्वारा आयोजित किया जा रहा है। बड़ी तादाद में महिलाएं पुरुष भी भाग ले रही है। सुंदर यह प्रोग्राम आज यहाँ सोनी धर्मशाला में चल रहा है। सम्मान समारोह बहुत बड़ी तादाद में बच्चे महिलाएं
पुरुष सभी आए हुए हैं। 70.17%। दोनों चला रहा होगा। नाजिया बाटी महबूब बाटी, नाजिया बाटी महबूब बाटी। ये समीर है जो उड़ास से है, गांव से आते हैं, इन्होंने 70.17% हासिल की है। इसके लिए भी तालियां बजाएं। आगे नाजिया बाटी महबूब बाटी। एक बार नाम और बोल दो। दासिया मोहम्मद सतीब मोहम्मद बाबू। मोहम्मद सतीब मोहम्मद बाबू उदास से। अर्श मोहम्मद बाटी आसिफ बाटी, अर्श मोहम्मद बाटी आसिफ बाटी 69.80% हासिल किए थे। सीबीएसई एक ही बच्चा है हमारे यहाँ पे जो सीबीएसई से परीक्षा पास की है, बाकी सब आरबीएसई बोर्ड से। अर्श मोहम्मद बाटी आसिफ बाटी 69.80% हासिल किए। सतीक टाक अहमद टाक, आगे सतीक टाक अहमद टाक। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि साइना मुमताज इसका सम्मान या सम्मान हो रहा है। नहीं लिखा गया है तो वो अभी भी लिखवा सकता साइना का सम्मान हो रहा है। कोई बच्चा जिसका नाम हमारे द्वारा भूल से छूट गया है 10वीं क्लास में और नहीं लिखा, इमरान जी। साइना मुमताज कोई बच्चा जिसका सम्मान या सम्मान हो रहा है। नहीं लिखा गया है तो वो अभी भी लिखवा सकता है। साइना का सम्मान हो रहा है। कोई बच्चा जिसका नाम हमारे द्वारा भूल से छूट गया है 10वीं क्लास में और नहीं लिखा, इमरान जी। शमसुद्दीन जी, गुरु जी, श्याम जी समणकार और ये सुशोभित मंच मात्र चाहूँगा मैं आपसे परिचय नहीं है मेरा, तो मैं ये कहूँगा ये शानदार मंच और मेरे सामने बैठे ख़वातीन, बुजुर्गों, बच्चों, दोस्तों, आप सभी का मैं आज के इस विशेष पर्व पे छिपा दिवस पर मैं हृदय की गहराइयों से खैर मकदम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आज का ये प्रोग्राम, इसमें 3 तरह के प्रोग्राम रखे गए हैं। सबसे पहला है ब्लड डोनेशन का प्रोग्राम, दूसरा है जो हमारी समाज की प्रतिभाएं हैं उनको सम्मानित करने का प्रोग्राम, और तीसरा प्रोग्राम है हमारा डॉक्टर से अलग अलग तरह के विशेषज्ञ से परामर्श शिविर। सबसे पहला जो प्रोग्राम है हमारा रक्तदान का। रक्तदान को जीवन दान कहते हैं, लेकिन आज भी इस मामले में हम बहुत पीछे हैं। किसी का एक्सीडेंट होता है, हमारे रिश्तेदार का होता है, जानकार का होता है, हम हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं, 50 की संख्या में पहुंच जाते हैं, 100 की संख्या में पहुंच जाते हैं, लेकिन ब्लड डोनेशन की बात आती है तो वहां हम कतराते हैं। क्यों कतराते हैं? क्योंकि मिसकंसेप्शंस हैं। मैं आज आपको बताना चाहूँगा, हमारा जो ब्लड होता है, हमारे शरीर में 5 से 5.5 लीटर ब्लड होता है। उस ब्लड में 4 चीज़ें होती है। एक होता है WBC, वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। दूसरा होता है RBC, रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। थर्ड होता है प्लाज्मा होता है, और चौथा होता है प्लेटलेट्स होता है। जो हम ब्लड डोनेट करते हैं उसमें मैक्सिमम प्लाज्मा होता है, और प्लाज्मा में भी मैं बताऊं आपको, प्लाज्मा के अंदर 90% पानी होता है। हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड है उसमें जो प्लाज्मा है उसके अंदर 90% पानी है। अगर आप ब्लड डोनेशन के बाद में भरपूर मात्रा में पानी पीते हैं तो 24-48 घंटे में आप रिकवर हो जाते हैं। हमारे ब्लड के अंदर जो RBC है, रेड ब्लड सेल्स हैं, वो अधिकतम 3 महीने तक चलती है, उसके बाद वो मर जाती है। हमारे शरीर में प्लेटलेट्स
नहीं करें। ब्लड डोनेशन के बहुत सारे फायदे हैं। कई तरह की बीमारियां, इवन साइंस कहता है, मेडिकल साइंस कहता है कि कैंसर जैसी बीमारी से भी बचा जा सकता है अगर आप ब्लड डोनेट करते हैं। हमारे शरीर में कोई कमी नहीं आती किसी भी तरह की, हम वापस से रिकवर हो जाते हैं कुछ समय के अंदर। एक स्वस्थ इंसान एक वर्ष में 4 बार ब्लड डोनेट कर सकता है, 4 टाइम्स इन अ ईयर। एक साल में एक इंसान 4 बार ब्लड डोनेट कर सकता है, उससे उसका शरीर है वापस ऊर्जावान बनता है, कई बीमारियों से महफूज हो जाता है। फिर भी हम ब्लड डोनेशन कैंप में नहीं पहुंच पाते हैं। खवातीन भी ब्लड डोनेट कर सकती हैं, नौजवान भी कर सकते हैं। तो आज से इस मिसकंसेप्शन को अपने दिमाग से निकाल दें कि ब्लड देने से शरीर में किसी तरह की कमी आती है, किसी तरह की कमी नहीं आती है। कई रोगों से आप महफूज हो जाते हैं। यदि आप ब्लड डोनेट नहीं भी करते हैं तो आपके अंदर जो ब्लड की सेल्स होती है वो अपने आप मर जाएगी। इससे बेहतर है कि हम ब्लड को डोनेट करें और किसी को एक नया जीवन दें। दूसरा हमारा प्रोग्राम है आज का प्रतिभाओं का सम्मान। माशाल्लाह अभी मैं बैठा था और काफ़ी बच्चों ने काफ़ी मेहनत की है। बोर्ड के एग्जाम्स में अबव 90% नहीं मार्क्स बच्चों के आए हैं, 80%, 75%, बहुत अच्छे मार्क्स बच्चों ने लाए हैं। और कमेटी उसके पीछे एक बेहतरीन काम कर रही है कि बच्चों ने साल भर में जितनी मेहनत की है उन बच्चों की मेहनत को हौसला अफजाई किया जाए, ताकि वो बच्चे आगे चल के आगे बढ़ के उनको एक बूस्टअप मिले, वो हमारा समाज का, देश का नाम रोशन करें। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हिंदुस्तान का सबसे जो यंग IPS है और IAS है वो मुस्लिम ही है। जिन्होंने कम उम्र में रिकॉर्ड बनाया है हिंदुस्तान में वो मुस्लिम ही हैं, जिन्होंने IAS और RAS के एग्जाम क्रैक किए हैं सबसे कम उम्र में। कोई भी बच्चा कोई भी एग्जाम्स क्रैक कर सकता है। आज किसी बच्चे को IAS बनना है तो उसको 1 सीट की जरूरत होती है, किसी को RAS बनना होता है उसको 1 सीट की जरूरत होती है। आपको 1 सीट चाहिए, भले देश में कितनी सीटें क्यों ना हो, आपको उसके लिए मेहनत नहीं करनी है, आपको सिर्फ अपनी 1 सीट के लिए मेहनत करनी है और वो काम आप कर सकते हैं। यू कैन डू इट एंड यू कैन अचीव इट। थोड़ी सी गाइडेंस की आवश्यकता है। अक्सर मैं एक सुजानगढ़ में पिछले 2013 से इदारा चलाता हूँ, ब्रेनमैन स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, अग्रसेन टावर में है। मेरे पास अक्सर पेरेंट्स आते हैं और मुझसे एक सवाल करते हैं, बच्चे ने इस साल 10वीं किया है, आगे क्या करवाएं? बच्चे ने इस साल 12th किया है, आगे क्या करवाएं? तो मैंने कहा आपने आगे के ऑप्शंस तो बंद ही कर दिए, आपके बच्चे ने 12th कर लिया, अब क्या करवाएं? यह चीज़ हमें पहले सोचने की आवश्यकता है, उसके अनुसार हमें मेहनत करने की आवश्यकता है। आज आप एक कंकर उठा के फेंकिए, या तो किसी BA करने वाले के लगेगा या किसी B.Ed करने वाले के लगेगा। हर साल हिंदुस्तान से या राजस्थान की बातों में केवल राजस्थान से लाखों बच्चे B.Ed कर रहे हैं। आप किसी भी एक बच्चे से पूछ लीजिए आप B.Ed क्यों कर रहे हैं, कोई BA करने वाला उससे पूछ लीजिए आप BA क्यों कर रहे हैं, कोई MA करने वाला उससे पूछ लीजिए आप MA क्यों कर रहे हैं, उसका एक ही जवाब होता है, वो क्या है ना पिछले साल BA किया था तो इस साल MA कर लेता हूँ, क्या करूँ BA किया था अब आगे क्या करूँ B.Ed कर लेता हूँ। कोई रीजन नहीं है, कोई सोच नहीं है। अगर बिना रीजन के मेहनत करेंगे तो क्या होगा? कल परसों एक बच्चा मिला, वो क्या कर रहे हो, बोला मैं ITI कर रहा हूँ। किस स्टेट से कर रहे हो? मैं एयर कंडीशनिंग रेफ्रिजरेशन से कर रहा हूँ और साथ में BA भी कर रहा हूँ। मैंने कहा ताजुब की बात है, जब एक हाथ से आप टेक्निकल की डिग्री ले रहे हैं तो अब BA क्यों कर रहे हैं, क्या जरूरत पड़ गई? वो सोचा क्या ना उधर नहीं तो इधर, दोनों में से कोई एक काम हो जाएगा। तो जब हमने अपनी एनर्जी को डाइवर्ट कर दिया, 50% एनर्जी हम लगा रहे हैं अपनी टेक्निकल एजुकेशन में ITI में और 50% एनर्जी हम खर्च कर रहे हैं हमारे पास कोर्स के लिए, तो हमारी एनर्जी 2 हिस्सों में बंट गई। तो आप अपना 100% कैसे दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए ज़्यादा समय नहीं लूँगा। 10th और 12th के जो बच्चे हैं वो आज से अपना एक विजन निर्धारित करें, आपको क्या करना है।
यहाँ कई सारी प्रतिभाएं बैठी है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अच्छे परसेंट हैं आपके, आप में से मेडिकल में कौन जाना चाहता है, जो डॉक्टर बनना चाहता है? शायद 10th के बच्चे, 12th के बच्चे। वेरी गुड। चलिए, आप में से इंजीनियर कौन बनना चाहते हैं? एक टारगेट डिसाइड करें। आपको सीए बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको बिजनेसमैन बनना है। सोचने से नहीं बनेगा, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत भी कहाँ करेंगे? एक बार जंगल में राजा बंदर को बना देते हैं, तो बंदर एक डाल से दूसरे डाल, दूसरे से तीसरे डाल खूब मेहनत करता है, न्याय कर नहीं पाता है। सब जानवर इकट्ठे होकर बोलते हैं कि जंगल में सब मंगल है, न्याय ठीक से चल नहीं रहा है। तो बंदर का जवाब होता है कि मैं तो मेरी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा हूँ, इस डाल से उस डाल, उस डाल से उस डाल, बताओ मेरी मेहनत में कोई कमी है क्या? बोला नहीं, मेहनत में तो कोई कमी नहीं है, नहीं तो रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो हम कुछ भी करें, हमारा रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। आपका पढ़ना जरूरी नहीं है, आपका क्या पढ़ना जरूरी है, यह अहमियत रखता है। तो आराम बहुत बहुत तालियां। हेलो, इमरान सर यहाँ आए हुए हैं, इनसे आज के बारे में जो भी प्रोग्राम संक्षिप्त रूप में बताइए। आज का ये जो हमारा जो 16 अप्रैल का छिंपा दिवस मनाया जाता है, इस छिंपा दिवस के उपलक्ष्य में 3 तरह के प्रोग्राम रखे गए हैं। पहला प्रोग्राम है रक्तदान शिविर, रक्तदान महादान। दूसरा जो प्रोग्राम है वो है हमारी जो समाज के ये सबसे अच्छा रिजल्ट है, 10th बहुत बेहतरीन रिजल्ट है, इनके लिए तो तालियां बजाइए। कक्षा 10th और 12th की जो प्रतिभाएं हैं, उन प्रतिभाओं को तराशा जा रहा है, सम्मानित किया जा रहा है जिन्होंने बहुत मेहनत की है। और तीसरा जो प्रोग्राम है वो है डॉक्टर से, अलग अलग तरह के स्पेशल डॉक्टर से परामर्श शिविर रखा गया है। इसमें सुजानगढ़ के लोग परामर्श कर सकते हैं अच्छे डॉक्टर से। बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम रखा गया है। ये हमारे छिंपा समाज में, हमारे यहाँ आस-पास में नंबर प्रोग्राम चल रहा है सम्मान समारोह का। अगला आलिया बनो 93.40%। इनके लिए भी बहुत सारा ध्यान दिया जाए। लाडू से ये मोहम्मद इब्राहिम छिंपा, शाहिद छिंपा, ये हमारे सुजानगढ़ से हैं। इन्होंने तो 10th में भी बहुत अच्छे अंक हासिल किए थे, 92%। बहुत शानदार रिजल्ट रहा। मेरे हिसाब से सुजानगढ़ में सबसे एक नंबर पे ही है 12th क्लास में। अक्सा अब्दुल जमीर 91.60% हासिल किए इन्होंने। अक्सा अब्दुल जमीर 91.60% हासिल किए इन्होंने। निम्बी 14 से ये निम्बी 14 से मोहम्मद समीर हारून मोहम्मद 87.94% हासिल किए इन्होंने। मोहम्मद समीर, अगर इनके घर से कोई है तो वो आ जाए सुजानगढ़ से, और तालियां बजाइए, इनकी हौसला अफजाई करें आप, इतने अच्छे अंक हासिल किए इन्होंने। रुखसाना बानो मोहम्मद बाबू उदास से आई है। देखो गांव में भी कितनी प्रतिभा है, मैंने देखा था उदास से तकरीबन 14 डॉक्यूमेंट आए हमारे पास। शाहीन अब्दुल अजीज 86 मुस्लिम शिल्पा, सिमरन बानो मोहम्मद मुस्लिम शिल्पा 84.20% हासिल किए। रिजल्ट मोहम्मद आरिफ खान सुजानगढ़ से का सम्मान हो रहा है। मोहम्मद
मोहम्मद तालिब अली। अगर उठ गया तो दूसरा मौजूद है कि वो आ सकता है। अनवर रफीक मोहम्मद, अनवर रफीक मोहम्मद 78% हासिल किए इन्होंने लाडू से ही। मोहम्मद अरमान, लाडू से एक ही घर में 2 लाइनें किया। आसिफ सुलेमान, आसिफ सुलेमान 77% हासिल किए इन्होंने। आसिफ सुलेमान अगर मौजूद है तो कोई। आयशा राव, 73.60% हासिल किए इन्होंने। आयशा राव, आसिफ छिपा। काश्मीर बानो गामरान टाक, काश्मीर बानो गामरान टाक 72.80% हासिल किए इन्होंने। सुजानगढ़ से टाप एसटीडी। अमान असलम 72. सुजानगढ़ से शोएब अख्तर हमीद मोहम्मद, शोएब अख्तर हमीद मोहम्मद 80% हासिल किए इन्होंने। अगर एजाज मोहम्मद यहाँ मौजूद है तो आए, एनएफसी की पोटी है ये। तालियां हो जाए, तालियों में कमी है, पता नहीं क्यों। मोहम्मद अयान भाटी, मोहम्मद इरफान भाटी, मोहम्मद अयान भाटी, मोहम्मद इरफान भाटी। शिफा अयूब मोहम्मद 68.80% हासिल किए इन्होंने। बहुत सुंदर, अति सुंदर प्रोग्राम। इमरान टाक फिरोज, थोड़ा काम के ऊपर आ जाए, बच्चों का सम्मान करें। इमरान टाक फिरोज, इस बच्चे ने भी 68.80% हासिल किए है। इमरान टाक। मोहम्मद इब्राहिम असगर अली, मोहम्मद इब्राहिम असगर अली, मोहम्मद इब्राहिम असगर अली 68.40% हासिल किए इन्होंने। तमन्ना बानो अब्बास टाक, तमन्ना बानो अब्बास टाक 68% हासिल किए इन्होंने। ये सब 12th क्लास के हैं, 10th क्लास का हमने सम्मान कर दिया था, उनका भी सम्मान होना बाकी है। तमन्ना बानो अब्बास टाक 68% हासिल किए इन्होंने। असफाक भाटी आबिद अली 67.20% हासिल किए इन्होंने। हासिम मोहम्मद फारूक 67.20% हासिल किए इन्होंने। हासिम मोहम्मद फारूक 67.20% हासिल किए इन्होंने। लाडू से फर्स्ट टाक 65.0% हासिल किए इन्होंने। सानिया टाक, सानिया सानिया 0% हासिल किए। सानिया वसीम, इसके बाद है आयशा राव मोहम्मद इब्राहिम राव, आयशा राव मोहम्मद इब्राहिम राव। आयशा राव मोहम्मद इब्राहिम। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कर्नूल छिपा, कर्नूल छिपा, फिरोज छिपा, कर्नूल छिपा, फिरोज छिपा।
थोड़े से लेट हो गए। अच्छा मोहम्मद रफी, अब कोई अगर उससे नहीं हो रही अल्लाह आपके आगे फरमाए और समाज के बुजुर्गों से नौजवान गुजारिश है कि वो समाज के अंदर जब भी समाज के एतबार से कोई प्रोग्राम हो तो अपनी उपस्थिति और तन मन धन से अपना वक्त ध्यान सम्मान लेकर ऐसे प्रोग्रामों में अपनी शिरकत करें ताकि बच्चों का मनोबल बढ़े और बच्चे आगे अपने भविष्य की तरफ अपनी मजबूती के साथ अपने कौम के सहयोग के साथ अपने बड़ों की दुआओं के साथ इस दुनिया की दौड़ के अंदर अपने आप को दुनिया के सामने पेश कर सकें। आपके आने का सबका शुक्रिया और जो बाहर से मेहमान आए उनके लिए खाने की व्यवस्था की गई है और मरीजों के लिए जो चिकित्सा शिविर लगाया है। अब हम अपने जो प्रोग्राम पे जा रहे हैं और हमारे आस पड़ोस के अंदर कोई बिरादरी में या एक समाज में भी कोई बीमार है उनको भी आप जाकर बताएं कि हमारी कौम की तरफ से चिकित्सा शिविर लगाया गया है और रक्तदान शिविर भी चल रहा है। जो सबसे बड़ी एक दुनिया के अंदर रक्तदान जो महादान के नाम से जाना जाता है। आप इस मुहिम में भी हम सब के साथ मिलकर इस मुहिम का हिस्सा बने। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने पूरी कवरेज की है, उनका सम्मान होता है। इस उम्र में भी लगे हुए हैं, उनके जज्बों को सलाम। सुंदर गजब का ये प्रोग्राम यहाँ रक्तदान शिविर का चल रहा है और टीमें लगी हुई है, ब्लड का सैंपल ले रही है, रजिस्ट्रेशन कर रही हैं। शिफा समाज कमेटी अध्यक्ष श्रीमान मोहम्मद आसिफ जी पाक से कुछ जानकारी लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम सभी भाई लोगों ने आज इस प्रोग्राम में बहुत ही मेहनत से 16 अप्रैल 2026 को जो शिफा दिवस मनाया गया है, इसमें सभी ने जो अपना कीमती समय निकाला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी लोग ऊपर जो प्रतिभा सम्मान समारोह चल रहा है वो भी बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। और नीचे जो हमारा रक्तदान शिविर है जो अभी चल रहा है और शाम को 4 बजे तक चलाएगा। और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने यहाँ अपना कीमती समय निकाल कर अपना समय दिया और सभी अपने ईमानदारी से जितना काम कर रहे हैं वो बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं। और चिकित्सक शिविर है जो अभी चल रहा है और लोग आ रहे हैं और डॉक्टर से अपना निःशुल्क परामर्श जो चल रहा है अभी उसके लिए डॉक्टर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। श्रीमान श्याम जी सोनी आए हुए हैं और बहुत जबरदस्त रक्तदान शिविर चल रहा है, भाई लोगों के सैंपल दिए जा रहे हैं। श्याम जी साहब, ये टीम कहाँ की है? सुजानगढ़ की टीम लाइन चैरिटेबल ट्रस्ट वाली टीम है यहाँ पे। लाइन्स ब्लड चैरिटेबल ट्रस्ट ब्लड सेंटर सुजानगढ़ की ये टीम है। बराबर रक्तदाता बराबर आ रहे हैं। हमेशा की तरह श्याम जी की अगुवाई में बड़ी संख्या में रक्तदाता आ रही हैं और आज ये रक्तदान शिविर बहुत ही सुंदर शिफा समाज की तरफ से लगा है। बढ़ चढ़ के भाई लोग भाग ले रहे हैं। चलो अंदर ब्लड डोनेशन करने वालों का भी दृश्य देखते हैं। ये यहाँ पे हर रूम में डॉक्टर बैठे हैं। डॉक्टर यामिनी सोनी श्रीराम हॉस्पिटल से गायनिक डिपार्टमेंट से हूँ मैं, है ना। आज यहाँ कैंप लगा है तो कैंप में अपनी सेवा देने आए हैं। अति सुंदर गजब का कैंप चल रहा है और
बराबर भाई लोग आ रहे हैं ब्लड डोनेट करने के लिए। का नाम इमरान चिंपा। इमरान जी चिंपा ब्लड डोनेशन करे हैं। इमरान जी, आपने कितनी बार ब्लड डोनेशन किया है? सर मैंने 6 महीने से 3 महीने से ब्लड देता रहता हूँ। अच्छा अच्छा, बराबर ब्लड देने वाले हैं आप 6 महीने से 3 महीने से बराबर ब्लड। जहाँ भी कैंप लगता है जहाँ भी चला जाता हूँ। बहुत अच्छा, बहुत हौसला है इनका। जहाँ भी कैंप लगता है आप ब्लड डोनेशन करने चले जाते हैं। मानवता की सेवा के लिए आप ब्लड डोनेशन करते हैं। और आज मेरे को लगता है आपका 20 एक बार हो गए होंगे। 20 ज्यादा हो गया है। 20 ज्यादा ही हो गए। हाँ। बहुत अच्छा, बहुत ही हिम्मतवान आदमी है आप। मैंने ब्लड 2001 से चालू किया है। अच्छा अच्छा, 2001 से आपने शुरू किया है और 3 महीने 4 महीने 6 महीने से, कभी 3 महीने से, जैसे भी कोई यहाँ ध्यान में आ जाए जब टाइम ब्लड देता रहता हूँ। बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर ये है ब्लड डोनेशन कैंप छिपा समाज सुजानगढ़ द्वारा लगाया गया है। बहुत सुंदर आयोजन है इनका और बहुत बड़ी संख्या में भाई लोग आ रहे हैं। ये इधर भी एक भाई सद्दाम अपना ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। तो सद्दाम जी, आपने कितनी बार ब्लड डोनेशन किया है? बहुत दफा दिया हमने। अच्छा, कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है? बिल्कुल अच्छा लगा। कोई घबराहट नहीं है? नहीं, कोई घबराहट नहीं है। बहुत हौसला इनका और ब्लड देना। अब इन्होंने ब्लड डोनेशन करना शुरू कर दिया है। अब मेरे को लगता है कि आप कई बार ब्लड डोनेशन करेंगे। बहुत बड़ा हौसला करके आप ब्लड डोनेट करने आए हैं। अति सुंदर ये आज छिपा समाज सुजानगढ़ द्वारा बहुत सुंदर आयोजन किया गया है। सम्मान समारोह है, शल्य चिकित्सा एवं यह ब्लड डोनेशन के तीनों प्रोग्राम बहुत सुंदर इनके यहाँ पे चल रही है। बराबर रोगी आ रहे हैं, अपनी बीपी शुगर की जांच करवा रहे हैं। बहुत गजब का ये कैंप चल रहा है। डॉक्टर साहब भी बराबर रोगियों को देख रहे हैं। रोगी बराबर आ रहे हैं। बहुत अच्छा शानदार कैंप चल रहा है। क्या नाम है? साहब मेरा नाम मोहम्मद है। मोहम्मद जी ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। तो मोहम्मद जी, आपने कितनी बार कर दिया? साहब मेरा ये तीसरी बार है। आप तीसरी बार ब्लड डोनेशन कर रहे हैं और अब मेरे को लगता है अब आपने शुरू कर दिया है तो कंटिन्यू इनका प्रोग्राम चलता रहेगा। और बहुत ही सुंदर गजब का ये कैंप सोनी धर्मशाला में छिपा समाज की ओर से अति सुंदर प्रोग्राम चल रहा है। बहुत बड़ी संख्या में भाई लोग ब्लड डोनेशन करने के लिए आ रही है। आज हमारे छिपा समाज 16 अप्रैल को छिपा दिवस मनाया गया है छिपा समाज द्वारा। यहाँ पे हमने रक्तदान शिविर, बच्चों का प्रतिभा सम्मान समारोह और चिकित्सा शिविर 3 काम एक साथ किए और ये हमारे समाज द्वारा कई बार किया जा चुका है। पिछले विगत वर्षों में भी किया जा रहा है। आज यहाँ सोनी गेस्ट हाउस में सम्मान समारोह और रक्तदान शिविर और बच्चों का प्रतिभा सम्मान समारोह और ब्लड डोनेशन ये भी किया गया है। इसमें हमारी युवा टीम जो आपको दिख रही है, इन्होंने सारों ने बहुत मेहनत करके काम किया है। खास करके रमजान जी, अनवर जी, मोहम्मद शकील टाक, उमरदीन जी, मोहम्मद शकील टाक और इकबाल टाक, हमारे इनको हमने सदर बनाया है। एडवोकेट आसिफ, साजिद और बाली जी, उमरदीन जी, इन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है और इन्होंने ये नींव रखी और उसके बाद हम इनके साथ हुए और ये काम आगे किया। और आज लगता है इंशाअल्लाह कि हमारे यहाँ तकरीबन 100 यूनिट ब्लड डोनेशन हो जाएगा और कब तकरीबन 350 से 400 लोग यहाँ चिकित्सा परामर्श ले लेंगे। और तकरीबन हमने 80 प्रतिभाओं का यहाँ पे सम्मान किया है, जिसमें से 10वीं और 12वीं क्लास के बच्चे थे और ऐसे बच्चे थे जो बहुत होनहार थे, जिन्होंने 97 से भी अबव प्रतिशत हासिल किए हैं। और कुछ हाफिज और कारी, उनका भी हमने सम्मान किया है। 6 ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने राजकीय सेवा में सेवाएं दे रहे हैं, जो कि पिछले साल 2025 में लगे थे, उनका भी हमने सम्मान किया यहाँ पे और बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
16 अप्रैल 2026 छिंपा दिवस बनाया हमने यहाँ पे सोनी गेस्ट हाउस सुजानगढ़। इसके अंदर हमने क्या कि ब्लड कैंप का, जैसे सदाम जी ने बताया था कि ब्लड कैंप है और रक्तदान शिविर, ये मेडिकल कैंप है, और हमारे जो भी बच्चे हैं प्रतिभा सम्मान समारोह उनका भी प्रोग्राम हुआ है। और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे ये प्रोग्राम हर साल 16 अप्रैल को परमानेंट फिक्स कर दिया जाएगा। जितनी हमसे कोशिश होगी उतनी हम करते रहेंगे।